एवरीवन, आईटी स्पॉट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप तमाम व्यूअर्स को वेलकम करता हूं। मैं आपका होस्ट मुबीन फ्रॉम आईटी स्पॉट। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज से हम अपने नए कोर्स का स्टार्टअप ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से ही क्यों स्टार्टअप ले रहे हैं, इसकी बड़ी वजह ये होती है कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर कोर्सेज को सीखते हैं या प्रोग्रामिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से या किसी भी अदर सॉफ्टवेयर्स के हवाले से जब आप कंप्यूटर को सीखते हैं तो कंप्यूटर सीखने के लिए पहला स्टेप ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं जो कि आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। और किसी भी डिपार्ट या किसी भी शोबे में अगर आप देख लें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ कि ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और इस पर बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं, जिसमें नुमाया सबसे ज़्यादा जो नुमाया एप्लीकेशंस होती है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। ये वो बेसिक एप्लीकेशंस है जिसका सीखना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है अगर आप एमएस ऑफिस का कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा एडिशन यूज़ करेंगे हम इस कोर्स में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हम बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 एडिशन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसके बाद अब तक कोई माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई नई अपडेट या कोई नया एडिशन लॉन्च नहीं किया गया। अगर हम प्रीवियस एडिशन की बात कर लें तो ऑफिस के बहुत सारे सेटअप आए थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमाया 2003, 2007, 2019 और 2016 ये वो एडिशंस हैं जो कि आज भी दुनिया के बहुत से मुल्कों में बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑफिस में, शॉप्स में या अपनी ऑर्गेनाइजेशंस जो चलाते हैं उसमें ये यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन लो है या आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप ऑफिस 365 के बजाय 2016 का इंतखाब कर सकते हैं। ऑफिस 365 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है और ऑफिस 2016 को कैसे इंस्टॉल किया जाता है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और इनके डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। वीडियो के हवाले से अगर हम बात कर लें तो ऑफिस 365 की इंस्टॉलेशन की वीडियो आएगी, जबकि ऑफिस 2016 का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा, या तो फिर इसी वीडियो के कमेंट में फर्स्ट कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लिंक पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑफिस के इंट्रोडक्शन की तरफ। ऑफिस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ तो ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीट एक एप्लीकेशंस का एक पूरा मजमुआ है जिस पे बहुत सारी एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे, जिस पे नुमाया एप्लीकेशंस कौन कौन सी यूज़ करेंगे उसका मैंने आपको अभी जिक्र किया, अभी बताया कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट पे हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स किस टाइप के होते हैं, इनकी नौइयत क्या होती है, उसको हम कोर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए हम प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं। हम अपनी किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका साफ सा एग्जांपल मैं आपको देता चलूँ कि एक स्मार्टफ़ोन की कंपनी जब अपने नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली होती है तो सबसे पहले वो अपने डीलर्स को किसी जगह इनवाइट कर वो एक सेमिनार मुनक़िद करते हैं और उसके बाद वो अपनी मुख्तलिफ़ प्रेजेंटेशंस के ज़रिए अपने डीलर्स को ये बताते हैं कि हम किस तरीके से इस स्मार्टफोन्स में बेहतरी ला रहे हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस को किस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं। सादा लफ्ज़ों में ये बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए हम बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन किस्म की
प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जो हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं, हम इन प्रोजेक्ट्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी प्रेजेंटेशंस का ही सहारा लेते हैं। तो इस पे बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की प्रेजेंटेशंस को बनाना मैं सिखाऊंगा इसी कोर्स में। और एक बात मैं आपको शेयर करवाता चलूँ कि इस कोर्स को हम मुख्तलिफ सेक्शंस में सीखेंगे। लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अलग सेक्शन होगा, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सिस, आउटलुक और पब्लिशर का अलग अलग सेक्शंस हो गए। इसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बेसिकली हम कैलकुलेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसमें हम बहुत सारे फार्मूलाज की मदद से हम बेहतरीन किस्म की कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। और इस कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के फार्मूलाज सिखाए जाएंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस में हम मुख्तलिफ डेटाबेस पे काम करते हैं। डेटाबेस के ज़रिए हम अपनी डेटा को इंटर करते हैं इसी डेटाबेस के अंदर लोकल माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस की। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो कि ईमेलिंग की एप्लीकेशन है, ईमेल की एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए हम अपनी ईमेल को मैनेज करते हैं। और इसके अलावा पब्लिशर को हम इस कोर्स का हिस्सा बनाएंगे। आई होप कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंटरफेस देखते हैं और किस तरीके से हम कौन सी एप्लीकेशंस को सीखेंगे और उनका इंटरफेस किस तरीके से होगा। तो चल दें। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जैसे कि आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस इंस्टॉल है इस वक्त पीसी पे और मैं इस वक्त यूज़ कर रहा हूँ ऑफिस 365। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि ऑफिस 365 इस वक्त का करंट एडिशन है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से कोई अपडेट नहीं दी या कोई इसका वर्जन अपग्रेड नहीं किया। तो अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन लो है तो आप इससे प्रीवियस वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक 2007 का, 2010 का या 2016 का एडिशन। अगर किसी को नीड हो तो वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इसका डाउनलोड लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और उसे आप आसानी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तमाम एप्लीकेशंस का टूर करवा दूं कि देखें, वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा जिस पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके हम अपना काम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट का मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ज़रिए मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करते हैं। हम अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या किसी ऑर्गेनाइज या किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, हम किसी भी पर्पस के लिए जब हमें प्रेजेंटेशन बनानी हो तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम मुख्तलिफ फार्मूलाज की मदद से कैलकुलेट का काम करते हैं, जिसके बाद हमारा कैलकुलेटिंग का काम इंतहाई आसान हो जाता है और उसमें हम बहुत सारे फार्मूलाज की मदद से बहुत सारी चीज़ें बनाना सीखेंगे, लाइक अटेंडेंस शीट वगैरह या इनवाइस वगैरह, सब चीज़ें हम इस पर बनाना सीखेंगे। देन उसके बाद हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस में मैंने आपको बताया कि डेटाबेस क्रिएट करते हैं, हम अपने डेटा की एंट्री करते हैं मुख्तलिफ टेबल्स के ज़रिए। देन उसके बाद हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। और माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पे देखिए, जैसे ही मैंने इसको रन किया तो वो डायरेक्ट ईमेल एड्रेस मांग रहा है। आप अपना ईमेल एड्रेस उस पर ऐड कर देंगे हॉटमेल का, तो उसको हम कॉन्फ़िगर करके हम अपने सिस्टम पर या जब कभी आप कहीं जॉब करते हैं या कहीं ऑफिस वगैरह में आप अपनी ईमेल को उस पर कॉन्फ़िगर करके आप अपनी तमाम ईमेल्स को मैनेज कर सकते हैं। किसी को ईमेल भेजना हो, किसी को अटैचमेंट वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो गाइज़, आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, आज का ट्यूटोरियल समझ आया होगा। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल हो तो सबसे पहले आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद फेसबुक ग्रुप के लिंक पे क्लिक करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर सवाल जवाब का सेक्शन भी स्टार्ट किया जाएगा एक पोस्ट के ज़रिए।
और वहाँ पर हम अपनी इस क्लास से रिलेटेड सवालात जवाबात भी क्या करेंगे। तो मिलते हैं अगले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त।